हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी भाई। आज आपकी क्लास की स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 चल रहा था, जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपकी पिछली लास्ट क्लास में कंप्लीट करा दी थी। अगर आपने वो नहीं करी है तो आपको कोई फॉर्मूला या एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, बल्कि आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ आपको डिटेल से बताया था जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है आपका क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और उस सर्कल की हमें रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। फिर कहा है इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और अगर उसका सेक्टर का एंगल 60 डिग्री हो तो उसका बताइए सेक्टर का एरिया क्या है। तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और बनाएंगे अब डायग्राम। देखिए, डायग्राम में हम सबसे पहले बनाएंगे सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का कोई सेंटर है, सर्कल के अंदर कोई सेंटर है और इससे दो रेडियस खींची जाती है इस तरह से। ठीक है, अब जब ये दो रेडियस बन गए हैं तो आप समझ गए होंगे, अगर जिन्होंने इंट्रोडक्शन क्लास की है। मैं बता दूं, सर्कल के अंदर जब सेंटर से कोई दो रेडियस खींची जाती हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेक्टर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सेक्टर। हमें क्या निकालना है, ये इस सेक्टर का एरिया निकालना, मतलब इतने पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब कि इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। आगे बात समझ में। अब देखिए, हमें यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। अब भाई देखिए, कोई भी सर्कल हो, अगर उसकी कितनी भी रेडियस हो और रेडियस एक की ही हमें लेंथ दे रखी हो, तो मान लीजिए हमारी 6 ही रेडियस क्यों ना हो, तो 6 की सेम रेडियस रहेगी। अगर 6 सेंटीमीटर ये है तो 6 सेंटीमीटर ये भी है। ठीक है, अब देखिए एंगल कितना बताया हमें, इसने कहा है जो हमारा सेक्टर है, सेक्टर का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये हो गया आपका ओ। अब फाइंड क्या करना है, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपके सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला। तो लिखेंगे, देखिए थीटा की जगह हमें कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, नोट कर लेना बुक में। पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो 22/7 होती है और एक होती है 3.14। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 गुणा आर, रेडियस हमें दे रखा है 6 इंटू 6। तो देखिए यहाँ से अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो हम 60 का टेबल पढ़ेंगे 36 टाइम, मान लीजिए मल्टीप्लाई ही कर दूं 6 की, 60 में 6 की, देखिए 6 0 0, 6 6 जा 36। तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 60 से 6, 366 टाइम। अब इस 6 से वो 6 कैंसिल हो गया उधर वाला, तो हमारा क्या आएगा, देखिए 22 इंटू 6 अपॉन 7। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 13 अपॉन 7, 132 अपॉन 7। तो ये क्या निकल के आया हमारा इस क्वेश्चन का, सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर इस तरह से निकालते हैं हम सर्कल के एरिया, सेक्टर का एरिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, इसे जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, देखिए सेकंड भी इसी तरह से। इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। हमें यहाँ पर सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना। अगर किसी को ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो देखिए मैं समझाऊँ आपको कैसे पढ़ना। जैसे आपने पढ़ा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक है तो इसे उल्टा, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, इस तरह से पढ़िए। वो सरकमफेरेंस इज 22 मीटर, जिसका सरकमफेरेंस कितना है, 22 मीटर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे। देखिए ये सर्कल है, इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं इस तरह से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हमें इनमें से एक क्वाड्रेंट निकालना है।
मान लीजिए मैंने मान लीजिए ये वाला क्वाड्रेंट निकालना है मेरे को, ठीक है, तो और बाकी को सबको यहाँ से हटा दीजिए, ये हमारा क्वाड्रेंट, चलिए बना ही लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेंट निकालना है तो क्वाड्रेंट देखिए, ये वाला क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से नहीं बनना, इस तरह से, मतलब इस तरह से क्वाड्रेंट बन रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम सेक्टर की तरह, जैसे हमारे सर्कल का सेक्टर होता है। तो हमें ये क्वाड्रेंट फाइंड करना है, ये हो गया क्वाड्रेंट, लिख लेते हैं क्वाड्रेंट। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले देखिए हमें सरकमफेरेंस दे रखा है सर्कल का, पहले उसे प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या कितना दे रखा है, 22 मीटर। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सब समझा दिया था। तो कितना दे रखा है, 22 मीटर। अब देखिए 2 इंटू, मैंने पाई की वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है, 22/7 इंटू आर हमें दे नहीं रखा, आर यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, इजिकल टू 22। देखिए 22 यहाँ क्या है, अब देखिए पहले सॉल्यूशन करेंगे, इन नंबर्स को इधर लेके जाएंगे, तो r इजिकल टू 22। यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब ये जो 7 है यहाँ पर किस में ले जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा r मतलब कि रेडियस क्या निकल के आएगा, 7/2। रेडियस निकल के आ चुका है, ये लिख लेंगे रेडियस, r निकल के आया 7.2। हमें फाइंड क्या करना है, सर्कल का क्वाड्रेंट। सर्कल का क्वाड्रेंट या सर्कल का सेक्टर के एरिया निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया होता है, ये तो सेक्टर का लग गया ना, सॉरी हाँ, ये वाला नहीं लगेगा, ये लगेगा 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरे को बताना ध्यान नहीं रहा कि जो आपका ये क्वाड्रेंट बनना है, ये कितने डिग्री का बनना है, 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सभी क्वाड्रेंट कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, थीटा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो यूज करेंगे 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 इंटू 7/2। तो देखिए अगर मैं 90 में मल्टीप्लाई कर दूं 4 की तो कितना आएगा, 4 0 0 4 9 36। तो मतलब 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। 90 से 360 4 टाइम डिविजिबल होगा। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो गया, 1/4 इंटू 11, नीचे लिखते हैं नीचे, 1/4 इंटू 11 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8। तो ये निकल के आया आपका, क्या निकल के आया, क्वाड्रेंट का एरिया, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया। इस तरह से सॉल्यूशन होना। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद करेंगे 3rd क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3rd करते हैं। 1st और 2nd आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब करेंगे आपका 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है, घड़ी की जो लेंथ, घड़ी की सुई है उसकी जो लेंथ है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसमें कहा है जो हमारी 5 मिनट घड़ी चलेगी, जब सुई जैसे 12 पे है, मैं समझाऊँ जैसे कोई सुई है, ठीक है, ये है हमारी घड़ी, सॉरी
तो इसमें टाइम ऐसे होता है 12, 3, 6, 9 और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ये सुई है। ठीक है, ये पॉइंट है मतलब सेंटर। तो इसकी जो सुई है उसकी जो लेंथ दे रखी कितनी 14 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका रेडियस दे दिए, रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इसने कही है कि 5 मिनट बाद जो सुई बढ़ेगी आगे, 5 मिनट बाद देखिए 1 पे आ जाएगी ना सुई, आपको पता है। तो इसने कही जो यहाँ से 5 मिनट बाद आई तो इनके बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब 12 और 1 के बीच में जो आई है इस तरह से, 12 और 1 के बीच में है इतना, तो ये कौन सा हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है इसमें। तो सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे पहले, चलिए पहले मैं समझा दूं। इसमें रेडियस हो गया हमारे 14 सेंटीमीटर, इसने कही 5 मिनट हैंड निकालना है हमें। तो देखिए आपको पता है कि 60 मिनट में घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। जब हमारी घड़ी 60 मिनट घूमेगी इस तरह से तो 360 का एंगल बनेगा, बनेगा ना बनेगा, 60 मिनट। अब यहाँ से निकालेंगे हम 1 मिनट का, 1 मिनट का निकालेंगे तो 60 को इधर ले जाएंगे, 360/60 तो कितना हो जाएगा 6। हमें निकालना 5 मिनट का, तो 5 मिनट का निकालना है तो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 × 6, तो 5 मिनट का कितना निकला 30। ठीक है, 5 मिनट का मिनट हैंड कितना निकल के आया 30। हमें यहाँ पे निकालना सेक्टर। अब देखिए सेक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड किसके बराबर है, ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो भैया आपके जब सेक्टर निकालेंगे, सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या होता है 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 30 की थीटा की वैल्यू क्या निकली हमारी, यहाँ से देखिए 5 मिनट की जब निकाली कितनी डिग्री निकला 30/360 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है आपको 14, तो 14 इंटू 14। अब देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे, देखिए 30 से इसको कैंसिल करेंगे तो मैं 30 की डिवाइड 360 में करूँ तो कितने टाइम होगी, 30 बन जा 30, 6 0 32 जा 60, तो कितना हो जाएगा 1/12। और देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा 14, कितने टाइम 2 टाइम, इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। अब देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल होगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6 और 2 की 11 में कर दें डिवाइड, तो यहाँ कितना आएगा 11 इंटू 14/3, 11 4 जा 44, 1 11 1 जा 1, 11 1 जा 11 और 4 का सम करो 150, कितना आएगा 154/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होना था और आपको समझ में भी आया होगा और सिंपल है। आपको खुद से जब से भी समझ में नहीं आ सकते जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करेंगे। एक बार रिवीजन करिए, एक बार मेरा पढ़ाया हुआ पढ़िए और एक बार खुद से रिवीजन करिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी इस मेथड को भूल भी नहीं पाएंगे। तो करिए जल्दी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। 3 तक आप कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड ए सर्कल एंगल एट द सेंटर। देखिए हमारा कोई सर्कल है, इस क्वेश्चन में कहा इस पे कोई सर्कल है, सर्कल पर एक कोड है इस तरह से, ठीक है। कोड पर सेंटर से इस तरह से रेडियस खींची गई है, ठीक है, रेडियस खींची गई है। तो रेडियस इसमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर ओ है। फिर कहा है जो हमारा सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस कोड पर पड़ी है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, देखिए 90 डिग्री का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में लिख देते हैं गिवन। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, सबसे पहला फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट
मतलब एरिया के करस्पॉन्डिंग हमें माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो देखिए जो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट है ये सब इन सभी के फॉर्मूले मैंने आपकी इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था। लिखेंगे सबसे पहले माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आपको समझाया था जब हम माइनर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो जब तो हमारा माइनर निकलेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक और बार मैं समझा दूं कैसे। देखिए ये हमारा इस तरह से सेक्टर बना हुआ है, ठीक है, सेक्टर है, और ये हो गई कोड, इसी तरह से बना हुआ है ना। अगर मैं इस टोटल सेक्टर में से, ये सेक्टर है, इस टोटल सेक्टर में से मैं ट्राइंगल हटा दूं, ये रहा आपका ट्राइंगल, ये बना हुआ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल को हटा दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट। माइनर कौन सा होता है, जो जब कोड खिंच जाती है जो छोटा वाला पार्ट होता है वो हमारा माइनर होता है, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये टोटल वो होता है हमारा मेजर सेगमेंट। अब देखिए माइनर निकालेंगे तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होते हैं, ठीक है। थीटा क्या है हमारा 90/360 बाई पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमें, क्वेश्चन में दे रखी है 3.14 इंटू रेडियस कितनी है हमारी 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2 बेस क्या हो जाएगा, देखिए बेस और हाइट दोनों एक ही हो जाएंगी, जो 10 दे रखी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह 10 इंटू 10। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 4 टाइम, तो ये हो जाएगा, अगर हम 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई 314 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 314, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई करने से पॉइंट खत्म हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, माइनस 2 से कैंसिल होगा 10, 5 टाइम और 5 10 जा 50। अगर मैं इस यहाँ से एलसीएम लूँ तो 314 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/4। 314 में से हम माइनस करें 200 तो कितना आ जाएगा 114/4। 4 की अब देखिए डिवाइड करेंगे 114 में, 4 2 जा 8, 3 4 4 4 8 जा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 2 टाल लिया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 28.5, और किस में है ये क्वेश्चन, सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल आया यहाँ से, माइनर सेगमेंट लिख देंगे, माइनर सेगमेंट, इस तरह से निकालना माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया के सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जब जाके आपका निकलेगा माइनर सेगमेंट। अब इससे अगला निकालेंगे मेजर सेगमेंट। देखिए यहाँ पर मेरे लिए माइनर सेगमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये है माइनर का, तो मैं लिख दूँ माइनर लिख के 314/4, क्योंकि ये मेरे को मेजर सेगमेंट निकालते समय चाहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे जल्दी से नोट करिए, इतने को फिर निकालेंगे मेजर सेगमेंट, सेकंड वाला पार्ट। चलिए भाई अब निकालेंगे मेजर सेगमेंट, तो चलिए सेकंड प्रूफ करते हैं। मेजर एरिया ऑफ मेजर, या मेजर सेगमेंट ही लिख लो, मेजर सेगमेंट क्या आएगा मेजर सेगमेंट, देखिए सर्कल के एरिया में से जब एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखिए ये हमारा टोटल सर्कल है। अगर इसमें से मैं माइनर वाला पार्ट निकाल दूँ, ये सर्कल है, अगर इसमें से माइनर वाला पार्ट निकाल दूँ तो ये क्या आपका मेजर वाला नहीं बचेगा। तो हमें यही फाइंड करना है, एरिया के मेजर सेगमेंट, जब एरिया के सर्कल में से मैं माइनर सेक्टर को माइनस कर दूँ तो हमारा क्या निकल जाएगा मेजर सेगमेंट। तो क्या होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस
और ये क्या हो जाएगा भैया, देखो ये हमने निकाला था आपके पिछले क्वेश्चन में 314/4, तो इसे डायरेक्ट लिख लेंगे 314/4। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और आर आपका रेडियस दे रखा है 10 × 10, 10 × 10 इज इक्वल टू 314/4। अब देखिए 3.14 में 10 × 10 100 माइनस 314/4। अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई 3.14 में कर दूं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 314 माइनस 4 की एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 4 तो आ जाएंगे नीचे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4 की 314 में तो क्या है देखिए 4 4 जा 16 6 4 1 जा 4 1 5 3 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 314। अब 1256 में से माइनस करेंगे 314, ये 2 आएगा 4 आएगा 1 1, तो कितना हो जाएगा 1142/4। 4 की डिवाइड करते हैं 1142 में, 4 2 जा 8, अरे यार यहाँ 2 आएगा 3 4 4 8 जा 32 2 2 4 5 जा 20.5, ये आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर। ये क्या आपका निकल के आया मेजर सेगमेंट। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हो जाए। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट हमने किसके करस्पॉन्डिंग निकाले हैं, एरिया के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाले, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। एक बार आपका निकलवा लिया था क्या सर्कल का एरिया का सेक्टर निकलवा चुका है अब तक, और एक निकलवा लिया आपसे क्वाड्रेंट, अब निकलवाया मेजर और माइनर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन में क्या करा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और सर्कल के सेंटर से एक एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। हमें फाइंड करना सबसे पहले द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकंड कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, थर्ड कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फोर्स्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड यूजिंग पाई की वैल्यू 22/7। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। देखिए कोई आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर कोई सेंटर है इस तरह से, सेंटर पर जो एंगल बनना है वो कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का, और रेडियस हमें कितनी दे रखी है यहाँ 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गिवन रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री। हमें यहाँ से सबसे पहले फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब कि ये सर्कल है उसकी क्या फाइंड करनी है हमें यहाँ से, हाँ आर्क निकालनी है। आर्क, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये आपके आर्क का फॉर्मूला होता है। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आर्क क्या है। ये जो सेक्टर है, सेक्टर तो यहाँ तक आपका फैला हुआ है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आपकी लेंथ है ये आपकी क्या है, आर्क है, ठीक है। और बाकी ये जो इतना एरिया ये सेक्टर होता है, लेकिन हमें आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए कहा है। तो थीटा की जगह क्या आएगा भाई, थीटा हमें कितने दे रखा है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू, अब देखिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। 60 से 360 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और देखिए 2 से 3 टाइम ये हो जाएगा कैंसिल 6, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल ली, सबसे पहला आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, आर्क की लेंथ फाइंड कर लिए। अब सेकंड फाइंड करेंगे हम क्या, सेक्टर। एक काम करिए इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर इसे मैं रफ कर दूं और सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए आपका सेकंड वाला पार्ट करते हैं अब।
सेकंड पार्ट में क्या कहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, जो हमारी आर्क है उसका हमें क्या निकालना है, सेक्टर फाइंड करना है। तो सेकंड वाले को लिखेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्म्ड बाय, इतना मत लिखो फॉर्म बाय, ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 अपॉन 60 अपॉन 360 हो गई, इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, इसमें यूज करने के लिए कहा गया है, इंटू आर रेडियस कितनी है हमारी 21, तो 21 इंटू 21। देखिए 60 से कितने टाइम जाएगा 60 टाइम, 7 से 3 टाइम गया 21, हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन नीचे क्या है 6। अब 6 से देखिए 3 से जाएगा 2 टाइम, 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा 22 11 टाइम, तो 11 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23। तो ये क्या निकल के आया आपके आर्क नहीं सेक्टर का एरिया निकल के आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हमने क्या निकाला था, आर्क की लेंथ, और अब क्या निकाला है, सेक्टर का एरिया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन रह गया आपका, थर्ड वाला पार्ट, इसके बाद आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो फिर इसको क्लियर कर दीजिए। चलिए भाई, अब थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, थर्ड पार्ट के बारे में। देखिए हमसे इसमें क्या निकालने के लिए कहा है, हमसे निकालने के लिए कहा एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। जो हमारा एरिया है उसके करस्पॉन्डिंग कोड के हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग, मतलब जो इस एंगल के सामने इसका जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा निकालना है। अब ये हिस्सा निकालना है तो हमें तो क्या चाहिए, देखो भाई, एक तो चाहिए सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया में से जब हम माइनस करेंगे क्या, जब देखिए हम सेक्टर के एरिया में से सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ, सेगमेंट। तो पहले लिखेंगे क्या निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किस क्लास में, इंट्रोडक्शन की में। तो क्या फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए साइड हमें दे रखी क्या है, जो हमारी रेडियस है वही हमारी साइड है। तो पहले तो √3 की वैल्यू लिख लेंगे 1.73/4 इंटू साइड क्या है हमारा 21 का होल स्क्वायर, जो हमारी रेडियस है वही हमारी क्या है, साइड है। तो 1.73/4 इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 762.93/4, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब ये आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 190.7325 सेंटीमीटर, 190.7325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी हमें जरूरत थी क्या निकालने के लिए भाई, सेगमेंट निकालने के लिए। अब देखिए अब निकालेंगे सेगमेंट। तो पहले मैं इसको रफ कर दूं, चलिए इसको बचा के रखेंगे नीचे वाले। तो लिखेंगे सबसे थर्ड, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एरिया के सेक्टर के एरिया से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जब हम वो सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया वो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो देखिए हमारा एरिया का सेक्टर कितना था मैंने लिख लिया, जो हमने निकाला था कितना 231, जो हमने यहाँ निकाला था ना, सेक्टर का एरिया निकाला था सेकंड वाले पार्ट में, तो कितना था 231 निकल के आया था, माइनस
माइनस करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो कितना निकल के आया हमारा, ये निकल के आया, तो लिखेंगे -190.7325। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे, पहले नीचे वाले को रफ कर देते हैं। माइनस करेंगे तो लिखेंगे पहले 231, डी पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये कितने नंबर है, 190 माइनस करेंगे यहाँ से 190.7325। यहाँ 10 है, 10 में से 5 गए 9, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, यहाँ हो जाएगा 0, और 13 में से 9 गए तो 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 40.2679 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आया हमारा एरिया के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो क्वेश्चन थर्ड आपका फिफ्थ का थर्ड वाला पार्ट इस तरह से होना था। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 आपका हो चुका है कंप्लीट। अब 6 और 7 करेंगे, इसके बाद हम अपनी क्लास में यही लास्ट करेंगे। आज की क्लास में केवल 7 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर 6 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है, मेजर और माइनर सेगमेंट निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में कहा है कोई सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सर्कल पर कोई, सर्कल पे एक कोड है, सर्कल के अंदर सेंटर से सर्कल की कोड पर इस तरह से 2 रेडियस है, ठीक है, और जो एंगल बनना है इस पर 60 डिग्री का, और रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ओ सॉरी, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए ओ बी। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसे फाइंड करने के लिए कहा फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल में सर्कल एरिया के करस्पॉन्डिंग हमें सर्कल में माइनर एंड मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला फाइंड करेंगे हम क्या, माइनर सेगमेंट। तो देखिए पहले लिख लेते हैं जो गिवन है r = 15, मतलब रेडियस। थीटा में कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालेंगे, तो भाई देखिए माइनर निकालना है तो ये क्या है हमारा सेक्टर। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब हमें माइनर निकालना होगा तो देखिए कोड है, कोड में से जब हम ट्रायंगल निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से माइनर पार्ट बच जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ से फाइंड करना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 पाई और स्क्वायर माइनस, और ये क्या होता है इक्विलेटरल का ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है, 60/360 इंटू पाई कितनी यूज करेंगे, 3.14 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस हमें दे रखी है 15, तो कितनी हो जाएगी 15 इंटू 15 माइनस √3/4 साइड हमारी कितनी दे रखी है, मतलब कि रेडियस कितनी दे रखी है 15, तो 15 इंटू 15। तो देखिए √3 की जो वैल्यू यूज करेंगे हम कितनी करेंगे, 1.73। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ये जाएगा 6 टाइम, तो हो जाएगा 1/6 इंटू 3.15 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1.73, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225/4। ठीक है, इतनी बात फाइनल होगी। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 भी और 15 भी, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से कैंसिल करेंगे 2.114, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 5, 7 इंटू 75 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करके लाते हैं, देखिए 22 5 1.73, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 17, मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 2, तो कितना आएगा 5 12
और 7 6 7 13 और 5 18, और ये हो जाएगा 9 और 1 10 10, और ये 3 और 1 4। सात दूनी 14 और 15, तो कितना हो जाएगा भाई? थर्टी 8 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट बाद है ना, ये ठीक है। तो ये कितना आएगा? 38, देखिए पॉइंट है यहाँ, तो ये बढ़ जाएगा 9 या 38 8.25, 12 6 7 7 14 14 5 19, ठीक है। 9 है यहाँ पर, 9 बाई 4। 4 की इधर करेंगे, पहले इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ ही साथ। क्या आएगा देखिए, 1.57 में मल्टीप्लाई करेंगे 75, 5 सत्ते 35, 3 पचम 25 और 3 28, और 5 1 5 2 7, 7 सत्ते 49 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39 का 9, और बचे 3, 7 1 7 और 3 10। तो ये कितना हो जाएगा? 5 17, और ये भी 17 1 1। तो कितने बाद नंबर बाद है? इतना। तो क्या आ जाएगा यहाँ? 117.75 माइनस 389.25। चलिए अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 की क्या हो जाएगी यहाँ? मल्टीप्लाई। तो 117.75 में 4 की करेंगे मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, और 2 कितना हो जाएगा? 30 0, 4 7 जा 28, 31 3, 4 1 जा 4 3 7, 4 1 जा 4। तो पॉइंट कितने हो गए? 400, यहाँ लिख लेते हैं 471.00 माइनस 389.25, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो देखिए क्या आएगा हमारा निकल के, अपॉन में 4, अपॉन 4। चलिए माइनस करते हैं, 471.00 और 389.25, 10 में तो 5 गए 5, यहाँ 9 में से 2 गए 7, और ये 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचे कितने? 16 में से 8 गया 8, तो 81.75, 81.75 अपॉन 4। 4 की डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखिए क्या आएगा? 4 की डिवाइड करते हैं 81.75 में, 4 2 जा 8, ना जाने की 0 1 7, 4 4 जा 16 1 5, 4 6 जा 12 12 3 0, 4 7 जा 28, ये काफ़ी लंबा बैठेगा भाई। 28 4 5 जा, तो कितने नंबर बाद है पॉइंट? 2 नंबर बाद, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 246.75। तो ये क्या निकल के आया आपका? माइनस सेगमेंट। पॉइंट सॉरी, इधर से 0 गिनी जाती है, डिवाइड। अब ये माइनर सेगमेंट ध्यान से लिख लो यहाँ। माइनर कितना है हमारा? माइनर, क्योंकि मेजर में यूज होगा 20.4675, ठीक है। ये हमारा क्या निकल आया? माइनर सेगमेंट। अब जल्दी से इसे करिए, फिर निकालेंगे मेजर सेगमेंट। चलिए अब इसका सेकंड वाला पार्ट फाइंड करते हैं, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? मेजर का मतलब है बड़ा वाला पार्ट। बड़ा पार्ट कैसे निकालेंगे? जब इसमें से पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, मतलब कि पूरे एरिया में से जब माइनर वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारा मेजर निकल आएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल माइनस एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर। देखिए माइनर सेक्टर तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था, वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये कितना निकाला था हमने, 20.4375। तो पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14 इंटू रेडियस हमारा कितना 15, तो 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। तो देखिए 3.14 ऐसे लिख देंगे, 15 इंटू 15 कितना होता है 225 माइनस 20.4375। इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 की 225 में, तो क्या आएगा, 5 चौक 20, 2 5 5 2 7 और 5 तिया 15 गुणा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 0, 8 और 7 15, 5 और 2 7 और 8 15 और 1 16 हो गए, और 16 2 2 और 6 8 और 1 9 और 1 10, ये हो गए 7 पॉइंट। और देखिए ये हमारा सम करके ये आया कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है 2, तो यहाँ आ जाएगा 706.50 माइनस 20.4375 माइनस करेंगे। देखिए पहले तो 20 लिख लेंगे, पॉइंट के इधर 20 है और इधर कितने नंबर है 4375, 0 0 5, 9 में 7 गए 2, 9 में 3 गया 6, ये हो जाएगा 0, और पॉइंट ऐसे लगेगा, ये आ जाएगा यहाँ 6, और 10 में से 2 गए 8, ये हो जाएगा 6, 686.0625। ये हमारा क्या निकल के आया है, मेजर सेगमेंट 686.0625। ये क्या निकल आया है हमारा, देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये हमारा निकल के आया है मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इस तरह से आपको करना है। तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी, ऐसे उतारने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाई, वरना चाहूँ तो मैं भी इस तरह से उतार दूँ। ठीक है, जल्दी से अब इसे नोट कर लीजिए, फिर करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज में आपकी इसमें 14 क्वेश्चन है, और हम फर्स्ट पार्ट में आपके 7 क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंड एट एन एंगल एट 120 एट द सेंटर। एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से मैं आपको समझाते चलूँ। देखिए सॉल्यूशन, कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से ये कोड है, कोड पर क्या बननी है, 120 डिग्री का एक एंगल बनना है, ओ ए बी, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी दी है, हमें रेडियस दी है 12 सेंटीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू 120। हमें यहाँ फाइंड क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सर्कल है उसके ट्राइंगल एंगल के सामने वाला जो ये पार्ट है, ये फाइंड हमें क्या करना है, मतलब कि इस सर्कल के एरिया के करस्पॉन्डिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये वाला एरिया। चलो इसे फाइंड करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, इसमें आपका माइनर वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपके सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा वाला इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हमारे थीटा की वैल्यू क्या दी है, 120 दी है, ठीक है। तो देखिए थीटा की जगह हो जाएगा कितनी, 60 नहीं 120 अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू ये यूज करने के लिए कहा है 3.14 इंटू रेडियस कितनी है हमारी 12 इंटू 12 माइनस 1/2, रेडियस दे रखी है 12 इंटू 12, तो साइन की वैल्यू क्या है 120। देखिए जब साइन की वैल्यू 120 है, मैं समझा दूँ आपको कि साइन
180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अगर मैं साइन 180 की जगह थीटा की जगह देखिए हमें कितना दिया 120, तो मैं यहाँ देखिए 120 कैसे लाऊं, अगर मैं 60 माइनस कर दूं 180 में तो कितना आ जाएगा 120। और आपने पढ़ा है साइन 80 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 60। तो साइन 120 की जगह क्या हो जाएगा, क्या यूज होगा 120/360 इंटू 3.14 इंटू 12 माइनस 102 इंटू 12 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा साइन 60। ठीक है, इतनी बात फाइनल हो गई। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। 120 से 360 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 से 12 कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 टाइम। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 इंटू 12 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 माइनस 2 से 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 72। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। और हम √3 की जगह क्या यूज करेंगे 3.14। अब इसे थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3.14 में 48 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 2 3 8 एकम 8 3 11 और 8 तिया 24 और 1 25, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। तो कितना आ जाएगा 2 7 10 5 1। देखिए 2 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, कितने हो जाएंगे 150.72 माइनस। अब यहाँ पर रहा है क्या 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा 72 कितने टाइम 2 3 जा 6 2 6 जा 12, तो 36/√3 150.72 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1.73 में 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4 6 कम 6 और 1 6 और 4 10 गुणा 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 5 8 12 2 6। तो कितने नंबर्स बाद पॉइंट है 2, तो यहाँ हो जाएगा 150.72 माइनस 62.20। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे अब 150 में से कितना माइनस करेंगे 150.72 में से 62.20, 2 आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5 पॉइंट लगाओ, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना हो जाएगा 14 में से 6 गया तो 8, कितना आ जाएगा 88.52 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के आया यहाँ से भैया, अब समझ में आ गया आपको, सर्कल के एरिया के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकल के आया हो। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब आपने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी कंप्लीट NCERT पढ़ने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ओके बाय, चलते हैं, कल मिलेंगे।